इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत कम पिता हैं। लोग संतान को व्यापार में तो लगा देते हैं, परिवार में भी लगा देते हैं, लेकिन भजन में जब लगने लगता है तो डरने लगते हैं कहीं बहक न जाए। अरे जो भजन में गए हैं वो तो बहक नहीं पा रहे हैं, ठीक बेचारा क्या बहक जाएगा। जिसका जितना पुराकृत कर्म श्रेष्ठ है वो उतना भगवान की ओर अग्रसर होता है। जगत में रहकर भी भक्ति बनाई जा सकती है और भक्ति करने का संकल्प लेकर भी जगत में चलाया जा सकता है। भाई जी बताते हैं हमारे धाम में एक 68 साल के महात्मा ने ब्याह कर लिया ना हो। कितने साल? अभी हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी 67 में प्रवेश किए हैं। वो आदमी 1 साल अधिक उम्र का ब्याह कर लिया, इतने दिन धाम वास किया, संतों की सेवा सानिध्य, उसके बाद भी किसी जन्म का विकार शेष रहा होगा और ये जीवन बदल गया। ये क्या है? और प्रधानमंत्री महोदय लगते हैं 24 वर्ष के हैं। क्यों? अपने कार्य सिद्धि क्षमता के कारण। हमारे आपके जीवन में जैसे पुराकृत संस्कार होंगे वैसा हमारा व्यवहार हो जाएगा। डरना नहीं है, जबरन कुछ करना नहीं है, और जबरन भजन में लगाने से भी जीव के संस्कार यदि श्रेष्ठ नहीं है, भजन बनी न बनेगा। हो भजन बने कहे पर ही नहीं रह जाती है। अंगद जी को सेवा में लगाया गया, युवराज बन गए, सुग्रीव जी राजा बने, इधर बाली ने महाप्रयाण कर लिया। रामचरण दृढ़ प्रीत करी बाल के तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने। विकल हो गई तारा मैया, नगर के नर नारी सब भगवान ने ज्ञान उपदेश किया है। अंतिम संस्कार संपन्न हुआ, सुग्रीव जी को राज दिया गया, अंगद जी को जो राजपद पर अभिषिक्त किया। अब यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। जब दास भाव पिताजी कह गए तो फिर युवराज नहीं बनना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। पद मिलते समय कर्तव्य समझकर कहाँ रहना है इसका निर्णय स्वयं करना पड़ता है। लेकिन भैया मन में विचारों में विकार रहेगा तो निर्णय संभव नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। फिर 4 माह बाद कपियों को बुलाया हनुमान जी महाराज और जामुन जी ने। सुग्रीव जी का पावन उपदेश है, सब लोग प्रणाम करते हैं, विदा किए सबको। सब लोग भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आशीष पाकर के जा रहे हैं। पाव छे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु ने कर बोला। परसाशीष सरोह करमुद्रिका दीन जन। भगवान ने सिर पर हाथ फेरा, किसके? हनुमान जी महाराज। चारों जुग है, चारों जुग। ए राम जी मेरे पास नहीं है। चारों जुग, चारों जुग उसमें लिखा है परताप तुम्हारा। कल यहाँ कोई परिताप बोल रहा था, परिताप माने कलेश होता है। चारों जुग परताप तुम्हारा, और वही में र में मात्रा लगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हमारे दिल्ली में एक पंजाबी भाई हैं तो वो पढ़ते थे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम राक्षस काहू को डरना।
अब गुरुमुखी उनको आती थी, हिंदी आती नहीं ठीक ठाक। मैं 9 दिन उनके पास था, हमने कह रही आज चाहे जो पढ़ते हो अब वो नहीं ध्यान जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हनुमान जी महाराज का चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत ऊंजियारा। अब यहाँ सावधानी, श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, सावधानी क्या रखनी। जिसको भगवान सौभाग्य से राम कार्य सौंप दे उसको बहुत स्थिर रहना चाहिए। जिसको हलचल नहीं, लदर फदर नहीं, उतावलापन नहीं, सब लोग शीघ्र शीघ्र प्रणाम करके चले गए। सबसे पाछे पवन तनय सिरुना, जान काज प्रभु निकट। भगवान ने सिर पर हाथ फेरा और अपनी प्रेम मुद्री निकालकर श्री हनुमान जी महाराज को दिया। क्या कहा? बहु प्रकार सीतहि समुझाए, कहि बल बिरह तुम आए। क्या समझाए हो? अतो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव का काम नहीं। वहां पहुंचिए, श्री हनुमान जी ने मां से क्या कहा? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघु। निशिचर मार तो हिले, तिहु पुर नारदा जस गए। कछुक दिवस, धीरज रखो मां। श्री हनुमान जी ने मां को बहु प्रकार समझाया है, बहु प्रकार, अनेक भांति। आपको किसी को समझाना पड़े ना तो घबराइए नहीं। एक प्रकार आदमी के समझ में नहीं आता। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा वैसा भी होगा। अब दूसरा प्रकार, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम। भगवान ने क्या कहा? बहु प्रकार और कई बल बिरह। मेरे हृदय में जो बिरह का बल है उसको कहिएगा। बिरह का बल इसको कैसे नापा जाएगा? आप जरा विचार करिए, किसी के हृदय में जो बिरह है उसके वेग को कौन नाप सकता है? कि दुख जाने दुखिया की दुखिया की माए। मन से जो निकट है, संभव नहीं। अब तुम्हारे मन में का चला था दोपहरिया में न बताए हम। आप में से कोई जरा सोचे इस बात पर, कभी सोचा नहीं होगा आपने। श्री हनुमान जी की बात है, देखिए तो, निकालिए। और पिता का, अब मेरे अंदर जो विरह का वेग चल रहा है वो राजन कैसे न पिए? पिता के चित्त में जो विरह वेग है उसको पुत्र कैसे नापेगा? सोचिए, कितना बढ़िया सुंदरकांड। हा 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 हा। हाँ भैया जोर से बोलिए।
कि वो तेज बोल सकेला बाबूजी की बात? नौजवान कोई खड़ा हो जाए, क्या कहा आपने? श्री हनुमान जी प्रभु के विरह वेग को कैसे नापे? राम जी नहीं कह रहे हैं, ये हनुमान जी ही कह रहे हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? हैं? किसके? अच्छी बात जो आप कह रहे थे, अच्छी बात है। वो बाबूजी क्या कह रहे थे? वो किसी के भी विरह वेग को दूसरा कैसे नाप सकता है? हाँ बोलो भैया, बोलो। चलिए इधर माता लोग बताओ। कोई बात नहीं, नापा नहीं जा सकता है तो सुना भी नहीं जा सकता है। और कोई बताएगा? और भगवान कितने विश्वास से कह रहे हैं, कही बल बिरह बेगी तुम प्रभु को ये विश्वास है कि ये जाएंगे तो शीघ्र ही आएंगे भी, कोई रोकने वाला नहीं है। टीका है। तब रावण जो लगा रखा है नीचे लंकिनी को द्वार पर, सिंहिका को, राहु की मैया को नीचे समुद्र में, ये सब क्या है बवाला? देखिए आप सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। किसी भी व्यक्ति के संवाद को सुनकर, बातचीत को सुनकर, उसके उठने बैठने को देखकर उसके हृदय में क्या चल रहा है इसको पढ़ा जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है और कहा जा सकता है। आपने एक शेर है सुना होगा, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते तो जमी पर परंतु आसमां की खबर रखते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं ये आदमी आया है जरा सावधाने रहिएगा, क्यों? कुछ लेके जाएगा। जो समझदार लोग होते हैं वो देखकर समझ जाते हैं कौन आदमी अच्छा है, कौन बुरा है, कौन टेढ़ा है, कौन सीधा है, कैसा है, कितने देर रहेगा, कितने देर में जाएगा और क्या करके जाएगा। कई जगह एक समझदार लोग होते हैं, उनको लोग गांव में गणितज्ञ कहते हैं। जो आज बचवा बता रहा था, कई लोग और समझदार होते हैं, उनके गांव में देवर्षि कहते हैं। हाँ, कई लोगों को लोग लगाऊ कहते हैं। अब आ गए ना, जरूर कोई न कोई खबर लेके आए होंगे। कौन कहते हैं? जो समझते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।